अहंकार को नष्ट करके ही मुझे पाना होता है। असत्य और अधर्म जीवन के रास्ते को खोलते नहीं वे आगे बढ़ाने वाले अर्थात उन्नत के रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं। वे तो और भी बंद कर देते हैं जीवन की हर राह। मिट्टी साधारण सी ही तुम्हें दिखती है, मगर क्या सचमुच उतनी ही साधारण है भी? इस धरती के अंदर अथाह सौंदर्य, अथाह खजाना, अथाह जल, अथाह अग्नि, अथाह मनुष्यों और जीव जंतुओं के सड़े गले शरीर अथवा मिठास, खट्टापन, कसैलापन, विष और अमृत सभी भरा है, मगर क्या देख पाते हो? अगर नहीं होता तो धरती से सब कुछ निकलता कैसे? तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर भी जब कहीं पर कुछ भी बनता या बिगड़ता है, कोई जन्म लेता, कोई मृत कहलाता है, यह सब कैसे होता? तुम केवल एक ऐसी शक्ति पाना चाहते हो जो या तो तुम्हें मेरी जगह दे सके और स्वयं को संसार में भगवान कहला सको, या फिर अपनी उस शक्ति से जब जहां पर जो करना चाहो उसे कर डालो। मगर मैं तुम्हारे इस भाव भरे मन से भी दूर कहाँ हूँ। तुम जो सोचते हो, जो करना चाहते हो, सब कुछ मेरे निकट स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। इसीलिए ऐसी शक्ति किसी को भी नहीं देता, या फिर देता हूँ उसे जो मेरा ही कार्य करता, मुझसे प्राप्त शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए करता है, या फिर उसे भी प्राप्त हो जाती है जिसका मैं उसके अपने द्वारा ही उसका ही विनाश करवा देता है। तुम केवल एक ऐसी शक्ति पाना चाहते हो जो या तो तुम्हें मेरी जगह दे सके और स्वयं को संसार में भगवान कहला सको, या फिर अपनी उस शक्ति से जब जहां पर जो करना चाहो उसे कर डालो। मगर मैं तुम्हारे इस भाव भरे मन से भी दूर कहाँ हूँ। तुम जो सोचते हो, जो करना चाहते हो, सब कुछ मेरे निकट स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। इसीलिए ऐसी शक्ति किसी को भी नहीं देता, या फिर देता हूँ उसे जो मेरा ही कार्य करता, मुझसे प्राप्त शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए करता है, या फिर उसे भी प्राप्त हो जाती है जिसका मैं उसके अपने द्वारा ही उसका ही विनाश करवा देता हूँ। इसलिए कहता हूँ, पहले वाणी का अध्ययन करके मन में मेरे प्रति वह आस्था दृढ़ करो जो तुम्हें
मुझसे शक्ति प्राप्त करने की पात्रता दे सके। आस्था मनुष्य को अपने से अलग हटाकर सोच सकने के योग्य बनाती है। आस्था ही मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य का ज्ञान कराती है। आस्था से ही मनुष्य मेरा भक्त बन पाता है। तुम मेरी संतान हो। मेरी संतान जैसा रूप बनाए रखने का प्रयत्न करो, क्योंकि तुम जन्म से नहीं कर्मों से अपने जीवन का रूप बदल देते हो।